नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून, राम राम, राधे राधे। आप सभी को स्वागत करते हैं आप सभी का स्टडी विद स्काई सर यूट्यूब चैनल पे, है नहीं। तो दोस्तों, आज की क्लास ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास है ना, लाइव क्लास नहीं है। ये आपको प्रीमियर फॉर्म में मिलेगी। मैंने ये 2 बजे से पहले ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन क्लास संभवतः आपको 2 बजे ही मिलेगी। ठीक है, क्योंकि भाई थोड़ी सी मैंने मैथ्स की क्लास भी बहुत मतलब ज़्यादा समय के लिए नहीं ली, 1 घंटे से कम समय के लिए भी ली है। और आज आपकी ये क्लास भी, क्योंकि मैं चाहता था कि जो चीज़ मैं आपको 1 घंटे में पढ़ाऊँ वो 25, 30, 35 मिनट में पढ़ा के ख़त्म कर दूँ। उसका कारण ये है कि आज मेरी थोड़ी सी तबीयत है ना डाउन है, मुझे थोड़ा सा असहज सा लग रहा है ना। अब चूँकि मुझे पढ़ाना भी रेगुलर है, आप सभी का थोड़ा थोड़ा सिलेबस खींचना है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना छुट्टी से बेहतर यह है कि थोड़ा थोड़ा पढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है आप देखने जा रहे हो, सुन रहे हो मुझे। ये एक रिकॉर्डेड क्लास है, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल रही है आपको। ठीक है, तो कोई भी कमेंट आप करें, कुछ भी करें, वो ये सोच कर करें कि लाइव नहीं रिकॉर्डेड है ना। चलो, तो कोशिश करेंगे आज आपका ये अलंकार टॉपिक ख़त्म करने का, है नहीं। और आज लगभग इस क्लास में ख़त्म कर देंगे। जो भी आपके डाउट हैं, चीज़ें हैं, वो हम लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से जो महत्वपूर्ण अलंकार हो सकते थे या हो सकते हैं, वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा दिए हैं और पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि हाँ, 1 या 2 अलंकार, 3 अलंकार को छूट रहे हैं जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है भाई, चलो आज की क्लास का स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो स्टार्ट हो रही है आपकी, वो हो रही है, देखिए कहाँ से, भ्रांतिमान अलंकार से, है ना। कहाँ से? अलंकार से, भ्रांतिमान से। ठीक है, आज आपके अलंकार जितनी भी देर की क्लास रहेगी, ठीक है। देखो, भ्रांतिमान 2 शब्दों से मिलकर बना है ये चीज। किस किस से मिलकर बना है? एक शब्द है यहाँ पे भ्रांति, है ना, एक शब्द है यहाँ पे भ्रांति और दूसरा शब्द है मान। और भ्रांति का अर्थ होता है भ्रम, है नहीं, धोखा। ठीक है, भ्रांति का अर्थ क्या होता है? भ्रम होता है, धोखा होता है। ये वो वाला धोखा नहीं होता है जो दिया जाता है, ये संयोगवश धोखा होता है ना। ये जबरदस्ती का धोखा नहीं होता है, ये संयोगवश एक भ्रम बन जाता है दिमाग में। और मान का अर्थ होता है मान लेना। एक संयोग से जो हमारे धोखा हो जाता है हमारी कभी कभी लाइफ में, हम देखते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, होता कुछ और है, उसको ही हम भ्रम कह देते हैं, है ना। मैंने तो सोचा ये था लेकिन हुआ कुछ और, ये हमारे क्या हो जाता है? भ्रम हो जाता है। समझने का प्रयास करेंगे पहली लाइन से, है ना। भ्रांतिमान अलंकार भी बोल देते हैं या भ्रम अलंकार बोल देते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन है कि जहां सादृश्य के कारण, सादृश्य का मतलब हो जाता है समान दृश्य, एक जैसा दृश्य। ठीक है, सादृश्य का अर्थ हो जाता है एक जैसा दृश्य, है नहीं। हमें ये लगता है कि शायद ये भी वही है जो एक दूसरा भी है जहां सादृश्य के कारण किसी वस्तु का भ्रम हो जाता है नहीं, धोखा हो जाता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। ठीक है भाई, पहली लाइन को पढ़ेंगे अच्छे से। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो, कह रहा है काव्य में जहां समानता के कारण किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है ना। काव्य में जहां, काव्य की बात चल रही है, काव्य में जहां समानता के कारण किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाता है, समझ लिया जाता है, इस चीज पे गौर करेंगे। यानी समझ लिया जाता है, मान लिया जाता है या भ्रम उत्पन्न होता है, वहां भ्रांतिमान अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार हो जाता है? भ्रांतिमान अलंकार हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे इनके एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, चलो, लिखा है नाक मोती का अधर की कांति से, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, है नहीं। अधर समझते हैं,
अधर मतलब बड़ा बूढ़ा कोई, या यहाँ एक बूढ़ी महिला से। दाड़िम समझते हैं, दाड़िम का अर्थ होता है आपका अनार, है ना। आपने देखा होगा कोई महिला, है ना, अपने नाक में बाली पहनती है, बाली पहनती है तो वो चमकता है, बाली नाक की चमकती है, तो लिखा है नाक का मोती अधर की कांति से। अधर कोई बड़ी बूढ़ी महिला, उसकी नाक में कोई मोती, मोती लगा हुआ है, उसमें एक चमक है, तो उस मोती की चमक से क्या हो रहा है, कांति से, चमक से क्या हो रहा है, बीज दाड़िम का समझकर भ्रांति से, यानी कि अनार का बीज समझकर, अनार के जो दाने होते हैं समझकर भ्रांति से, भ्रांति से मतलब भ्रम से, है ना। कोई एक तोता है, तोता समझ रहे हो, तोते को क्या पसंद होते हैं, अनार के दाने, अनार के बीज। तो वो क्या उसने किसी महिला की नाक में ये लगा हुआ देखा, कोई मोती, है ना, मोती लगा या मोती की चमक से उसको भ्रम हो गया। क्या भ्रम हो गया, देखकर सहसा हुआ सुख मौन है, सुख माने वो तोता, ठीक है। किसी महिला की नाक की बाली को देखकर क्या हो गया, तोता मौन हो गया, चुप हो गया, सोचता है, सोचने लगा, उसके मन में भ्रम हो गया, अन्य सुख यह कौन है, ये दूसरा तोता कौन आ गया, है ना, दूसरा तोता ये कौन आ गया। ठीक है, चलो एक और देखेंगे। जाने श्याम घनश्याम को नाच उठे बन मोर, ठीक है। क्या लिखा है, जाने श्याम घनश्याम को। अब आपको पता है नाच उठे वन मोर, मोर कब नाचते हैं, मोर कब नाचते हैं, जब काली घटाएं होने लगती हैं, है नहीं, काली घटाएं होने लगती हैं। अब मोर को मोर ने, ऐसे समझ लो, मोर ने जैसे ही श्याम भगवान को देखा, श्याम सुंदर को देखा। अब आपको पता है श्याम का अर्थ होता है वो भी सांवला कलर होता है, बादल भी आपके लगभग सांवले कलर के होते हैं। तो एक भ्रम पैदा हो गया, श्याम को देखकर वो समझे क्या हो गए, घनश्याम आ गए, घनश्याम मतलब काले बादल। और इस भ्रम में क्या होने लगा, नाच उठे वन मोर, यानी कि जंगल के जो मोर हैं वो नाचने लगे, किसके कारण, भ्रम के कारण। ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। आप जब किसी पार्क में, अपने गांव में, खेत पे जाते हैं, पार्क में जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब ठंड का मौसम होता है नहीं, तो वहाँ आपने देखा होगा कि घास पर, पेड़ पत्तों पर ओस की बूंदें, है ना, ओस की बूंदें रहती हैं। तो वो ओस की बूंदें जब दूर से हम देखते हैं तो ऐसा लगता है, ऐसा लगता है कि मोती के समान। तो कोई एक हंसनी है, हंसनी है ना, वो क्या कर रही है, ओस बूंद ओस बिंदु चुग रही हंसनी मोती उनको जान। तो ओस की बूंदों को मोती समझकर, मोती का भ्रम मानकर हंसनी क्या कर रही है, उनको चुंग रही है कि ये शायद मोती है ना। तो ये इनमें क्या हो गया, भ्रांतिमान अलंकार। अब भ्रांतिमान अलंकार से मिलता जुलता होता है आपका संदेह अलंकार, है ना। तो संदेह अलंकार देखेंगे, ठीक है, समझ लेंगे। एक जैसा लगता है लेकिन थोड़ा सा अंतर। संदेह अलंकार, ये भी, इस संदेह का अर्थ होता है शक, शक और भ्रम दो अलग अलग चीजें हैं, है ना। अब देखेंगे कि जहां उपमेय और उपमान में समता देखकर, वहां भी हम समानता देख रहे थे, भ्रांतिमान में यहाँ भी हम समानता देख रहे हैं कि जहां उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात संदेह बना रहता है, संदेह रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। समझने का प्रयास करना। जब हमने भ्रांतिमान को पढ़ा, ठीक है भाई, तो भ्रांतिमान में हमने ये देखा कि वहां भ्रम हो जाता है, किसी चीज को देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद एक भ्रम हमारे दिमाग में हो जाता है और उसके आधार पर कोई क्रियाकलाप हो रहा था, है नहीं, या काव्य में भ्रम के आधार पर चीजें हो रही थी। यहाँ क्या हो रहा है कि जहाँ उपमेय और उपमान में समानता को देखकर यह निश्चय ही नहीं हो पा रहा है
कि कौन उपमेय है कौन उपमान है, यानी कि संदेह बना रहता है वह संदेह अलंकार होता है। जैसे समझने का प्रयास करेंगे क्या अंतर है। देखो, भ्रांतिमान में क्या हो रहा था, भ्रांतिमान में भ्रम में, यानी भ्रम में, और देखो संदेह में क्या अंतर है। अंतर समझना, मैंने कहा आपने दूर से एक जानवर देखा, दूर से एक जानवर देखा, है नहीं, दूर से एक जानवर देखा और आपने कहा कि सर ये तो बिल्ली है नहीं, ये तो बिल्ली है ना, ये तो बिल्ली है। तुमने कह दिया कि सर ये तो बिल्ली है नहीं, ये तो बिल्ली है। बट वास्तव में वो क्या था, वास्तव में वो शेर था, वास्तव में वो शेर था, वास्तव में वो क्या था, शेर था। समझना, तुमने कह दिया दूर से देखा था, तो तुमने एक भ्रम हो गया, कुछ ऐसी एक्टिविटी देख ली उस जानवर की कि तुम्हें कुछ भ्रम हुआ और तुमने उस भ्रम के आधार पे कह दिया कि नहीं सर वो बिल्ली थी, लेकिन वास्तव में वो शेर था। अब एक दूसरा स्टेटमेंट, संदेह क्या कहेगा, संदेह में क्लियर कुछ नहीं कहा जाता। संदेह में क्या कहा जाएगा कि जानवर देखने के बाद आपका स्टेटमेंट ये होगा कि नहीं सर या तो ये बिल्ली है और या क्या है, ये शेर है। कंफर्म नहीं है भैया, कंफर्म नहीं है कि है क्या, संदेह बना रहता है। ये समझ में नहीं आता उपमेय क्या है उपमान क्या है, क्या है रियलिटी संदेह अलंकार में, ये समझ में नहीं आता। लेकिन भ्रम में हम समझ लेते हैं। यहां स्टेटमेंट होता है कि समझ लेते हैं, यहां शक की गुंजाइश नहीं होती, यहां समझ लेते हैं, हो जाता है क्रियाकलाप, है नहीं। और यहां हम समझ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, ये अंतर है आपका, है ना, समझ नहीं पाते। समझ गए, यहां आप एक स्टेटमेंट दे देते हो कुछ भी देखकर, यहां स्टेटमेंट देने की स्थिति में नहीं रहते आप या लगा देते हो और लगा देते हो, एक शक बना रहता है, संदेह बना रहता है। आशा उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी, है ना। तो क्या कहता है संदेह अलंकार कि जहां उपमेय और उपमान में समता देखकर यह निश्चय नहीं हो पाता है कि कौन उपमेय है और कौन उपमान है, अर्थात संदेह बना रहता है, वहां संदेह अलंकार होता है। ठीक है भाई, वहां क्या होता है, संदेह अलंकार होता है। ओके भाई, 5-10 सेकंड के लिए छोड़ रहे हैं, आप एक बार देख लो, ठीक है, लाइन को पढ़ लो। चलो आगे चलेंगे उदाहरण की तरफ, यानी कह रहा है, देखो यह काया है या शेष उसकी छाया है। क्या शब्द इस्तेमाल हो गया, या। कंफर्म कुछ नहीं है कि यह काया ही काया है या उसकी छाया ही छाया है ना। हमने भ्रांति, भ्रम, इस तरह का कोई शब्द इस्तेमाल नहीं किया, हमने या शब्द इस्तेमाल करके संदेह डाल दिया, काव्य में क्या डाल दिया, संदेह डाल दिया। हमें कंफर्म कुछ भी नहीं है, यह काया है, किसी का शरीर है या उसकी छाया है। काया का अर्थ समझ गए, शरीर। आपने कोई चीज देखी तो आपके मन में एक डाउट रहा, संदेह रहा कि यार ये काया है या उसकी छाया है, यानी ये उसका शरीर है या उसकी परछाई है। ठीक है, तो संदेह बना रहता है, कंफर्म कुछ भी नहीं है। जैसे ये लिखा है, वह पूर्ण चंद उगा है या किसी का मुखड़ा, या किसी का मुखड़ा। उसने कंफर्म कुछ नहीं कहा कि हाँ साहब मुझे कोई भ्रम हुआ या कोई धोखा हुआ, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि ये उसका मुखड़ा है। उसने दोनों चीजें बताई हैं, वह पूर्ण चंद उगा है, वह पूरा चंद्रमा उगा हुआ है, या किसी का मुखड़ा या किसी का चेहरा, है ना, चमक होगी, कोई किसी चीज की चमक होगी, वो चमक या तो पूरे चंद्रमा उगने की या किसी के चेहरे की। बोलो भाई, है ना।
फिर से 5 सेकंड में छोड़ रहा हूं, आप इस चीज को देख सकते हैं, पीछे की लाइनों को मिला सकते हैं। ओके भाई, चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। आगे आपका हो गया अब ये, चलो अब आपका ये लास्ट है अन्युक्ति अलंकार। कौन सा अलंकार? अन्युक्ति, है ना। कैसे बना है ये शब्द? अन्य उक्ति, अन्य धन उक्ति। उक्ति का अर्थ समझते हैं कथन, है नहीं, कथन। तो एक कथन क्या हो, जो किसी अन्य के लिए कहा जाए बट अर्थ कुछ और हो। क्या होता है? पहला स्टेटमेंट देखेंगे, किसी अप्रस्तुत वस्तु के माध्यम से किसी प्रस्तुत वस्तु की बात कही जाए, है नहीं। अब इसका मतलब एक और लाइन पढ़ लो, एक और लाइन पढ़ लो। एक कथन के माध्यम से दूसरे कथन का अर्थ बताना। अब इसमें होता क्या है, ऐसे समझ लो, इसमें लोकोक्ति की बात होती है, इसमें मुहावरे की बात होती है ना। इसमें इस तरह की काव्य की बात होती है कि हम कथन तो कुछ और कह रहे हैं, लेकिन उसका अर्थ किसी और के लिए होता है। आप किसी गांव में, सभा में कहीं बैठे रहते हो अपने दोस्तों के बीच में, वहां आप कोई ना कोई ऐसी बात कह देते हो, है ना। वहां आप बोल भी देते हो कि देखो, मैं कह तो जो शब्द रहा हूं वो किसी और के लिए कह रहा हूं, लेकिन इसका अर्थ किसी और के लिए प्रयोग हो रहा है। या कभी कभी क्या होता है, आप कहते ऐसे, आप ऐसे समझ लो, अब कभी कभी कहते हैं ना कि मैंने कहा तो उसकी भलाई के लिए, लेकिन समझ लिया उसने बुरा, है ना। तो हम किसी की भलाई के लिए कहते हैं, लेकिन किसी को बुरा लग जाता है। तो कथन को अन्य अन्य सेंस में लेना। आपने कोई कथन कहा अच्छे के लिए और किसी दूसरे ने उसको बुरे सेंस में ले लिया, गलत सेंस में ले लिया, तो उक्ति क्या हो गई? अन्य के संदर्भ में चलेगी। कथन कहाँ चला गया? किसी अन्य के संदर्भ में, ठीक है। तो किसी अप्रस्तुत वस्तु के माध्यम से किसी प्रस्तुत वस्तु की बात कही जाती है, या एक कथन के माध्यम से दूसरे कथन का अर्थ बताया जाता है, वह क्या हो जाता है? अन्युक्ति अलंकार। देखो क्या कह रहे हैं कबीरदास जी, माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लई काले हमारी पार। अब देखिए, ये एक संदर्भ है, पंक्ति कही गई हैं कबीरदास जी के द्वारा। अब ये पंक्तियां में माली है, कली हैं, फूल हैं, इन तीन की चर्चा हुई है, लेकिन इन सभी का संदर्भ अर्थ किसी और अन्य के लिए प्रयुक्त हो रहा है, किसी अन्य चीज के लिए। किस चीज के लिए? देखो कि माली आवत देखकर, है नहीं, माली आवत देखकर। वैसे तो माली बाग बची बगीचों को रख रखाव करता है। कलियन करे पुकार, तो जो कलियां हैं वो क्या पुकार कर रही हैं, क्या कह रही हैं, उसको आता देख, फूल फूल चुन लई काले हमारी बार। यह कबीरदास जी मौत का संदर्भ बता रहे हैं, मृत्यु का संदेश देना चाहते हैं मनुष्य को, इंसान को। हमने देखा होगा कि जैसे कभी कभी क्या होता है, हम किसी समाज में रह रहे होते हैं तो वहाँ ये कहा जाता है कि जैसे मान के चलिए आज हम पे आपत्ति है, कल किसी और पे आएगी, या किसी और पे जब आपत्ति आती है तो हमको उसका साथ देना चाहिए, या हमको उसकी आपत्ति को देखकर उसका खिल्ली नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि आज आपत्ति उस पे आई है तो कल हम पर भी आएगी। समझ गए? तो इस पंक्ति का जो मैसेज है वो ये है कि फूलों को जब फूल तोड़े जाते हैं तो कलियों को ऐसा लगता है ना, कि हमें नहीं तोड़ा जाएगा या हमारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। तो कलियां वही चीज कह रही हैं, माली आवत देखकर कलियन करे पुकार, फूल फूल चुन लई। तो पहले तो उसने फूल फूल चुन लिए, फूलों का रख रखाव नहीं कर पाया कलियों ने, तो उन्होंने सोच लिया कि कल हमारी बार, आज फूलों को तोड़ा जा रहा है, कल हमको तोड़ दिया जाएगा, है नहीं। आगे देखो क्या कह रहा है, एक और एग्जाम्पल है,
फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कितनी अच्छी बात कही है नहीं? अब देखो इसका संदर्भ किससे है। अब ये पंक्तियां फूलों से संबंधित है, कांटों से संबंधित है, लेकिन इसका अर्थ किसी और के लिए है। समझ गए? अब यहाँ क्या अर्थ है, ये सेंस किसी और के लिए, कथन किसी और चीज के लिए, किस चीज के लिए है वो समझने का प्रयास करेंगे। फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। यह फूलों से संदर्भ हो गया, यानी फूलों का संदर्भ पता है किससे है? फूलों का संदर्भ है सुख सुविधाओं से। आपने एक चीज देखी होगी, ऐसे लोग जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, है ना, गाड़ी है, बंगले हैं, घोड़े हैं, संपत्ति है, अनाप शनाप खूब सब कुछ है, संपन्नता है, फिर भी वो लोग खुश नहीं रहते, फिर भी एक असंतुष्टि सी रहती है मन में। आज की दुनिया में कोई सुखी है ही नहीं, कहते ना, संतुष्टि किसी को है ही नहीं। संतुष्टि नहीं है, उसी संदर्भ में कहा गया है कि फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं। कांटे का मतलब समझ गया? कांटे का मतलब हो गया ऐसे व्यक्ति, ऐसे लोग जो किसके आसपास रहते हैं? सुख सुविधाओं के आसपास रहते हैं, उनके पास सारी चीजें हैं, है ना, फिर भी वो दुखी हैं, किसी ना किसी चीज के लिए दुखी हैं। कोई संपत्ति के लिए दुखी है, कोई पैसे के लिए दुखी है, पता नहीं और क्या, दुनिया में नंबर 1 बनना चाहता है, पूरी दुनिया को घूमना चाहता है। तो आप सभी लोग समझते हैं कि कोई व्यक्ति आज के दौर में खुश है ही नहीं। तो ये जो सेंटेंस कहा गया है उन लोगों के लिए कहा गया है जिनके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, फूलों के आसपास रहते हैं फिर भी कांटे उदास रहते हैं, है ना। तो कांटे होते हैं, आपने देखा होगा। फूल क्या होते हैं? फूल कोमल सी चीज होती है, सुगंध देते हैं, खुशबू देते हैं, अच्छे लगते हैं देखने में, उससे आसपास कांटे घिरे रहते हैं। चलो, तो आशा उम्मीद है मैंने आपको ये तीनों अलंकार समझाने का प्रयास किया। मेरी तरफ से आपका अलंकार टॉपिक खत्म हो चुका है, ठीक है। मेरी तरफ से आपका अलंकार टॉपिक खत्म हो चुका है। एक सेशन लेके आएंगे इसका प्रीवियस ईयर का, एक सेशन लेके आएंगे इसका प्रीवियस ईयर का PYQ सीरीज, जिसमें आपके 2017 और 21 के यूपीएसआई के क्वेश्चन होंगे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक। इसके अलावा भी 1 2 3 अलंकार अगर किसी को ये लगता है कि कुछ रह गया है पढ़ने को, क्योंकि देखो अलंकारों की संख्या बहुत है। मैं सच बता रहा हूँ, मैंने आपको जितने भी हिंदी के अलंकार होते हैं सारे नहीं पढ़ाए, मैंने आपको सिर्फ वही पढ़ाए हैं, वही समझाए हैं, उन्हें ही समझाने का प्रयास किया है जो 17 में आए थे, 21 में आए थे, देखने को मिले थे। लगभग वो सारे अलंकार मैंने कवर करने का प्रयास किया है। मैं खुद इस स्टेटमेंट को कह रहा हूँ कि हाँ, मैं अलंकारों को पूरा नहीं पढ़ाया, ठीक है। तो अब जो मुझे नहीं लगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आ सकते, नहीं पूछा जा सकता, मैंने छोड़ दिया है। अगर आपको ये लगता है कि नहीं ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, मुझे सब भैया से समझ लेना है, सर से समझ लेना है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ठीक है भाई। मैं आपको बता दूंगा, एक दिन वीडियो में आके वो चीज़ समझा दूंगा। चलिए भाई, है ना। तब तक के लिए, चूंकि आपकी ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो आशा उम्मीद है जो चीज़ मैं आपको 40-45 मिनट में समझाता लाइव क्लास में सबकी सुननी पड़ती है, ये रिकॉर्डेड क्लास है तो मैंने अपनी ही कह दी सारा कुछ। कोई डाउट होता है वो भी पूछ सकते हैं आप कमेंट सेक्शन में, कोई बात है वो कह सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना प्यार, दुआएं, आशीर्वाद बनाए रखिए। आप सभी के लिए ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बस आज के लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि आज थोड़ा स्वास्थ्य हमें ठीक नहीं लग रहा अपना, है ना। तो इसलिए मैंने थोड़ा शॉर्ट टर्म में, थोड़ा शॉर्ट टाइम में ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। तो आशा उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अलंकार टॉपिक ख़त्म। अगर मेरी तबीयत ठीक हुई, मैं देखो फिर स्टेटमेंट दे रहा हूँ, अगर मेरी तबीयत ठीक हुई मैं ज़रूर कल क्लास लूँगा। अगर थोड़ा सा मुझे डाउन और फील होता है तो शायद क्लास ना हो, आगे एडजस्ट कर लेंगे, है ना। तो इस चीज़ का थोड़ा नहीं आपको वो करना है। चलिए, हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। आशा उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए आप सभी से लेते हैं अलविदा। आप सभी लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें। मुलाकात होगी जब भी, कल हो, परसों हो, एक नई टॉपिक के साथ, ठीक है भाई। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार भाई।